हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद में मैं अपनी खुद की सैलरी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि मेरी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी और मेरा जो बेसिक है वो कितना हो जाएगा, और बेसिक के साथ साथ में कौन कौन से भत्ते जो है जिनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसे जैसे मैं अपनी सैलरी कैलकुलेट करूंगा वैसे ही आपकी जो बेसिक रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और पेंशन को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और यहाँ पे सब कुछ सीखेंगे कि अपने अपनी सैलरी जो है 8वें वेतन आयोग के बाद में कितनी बढ़ने वाली है, कौन कौन से भत्ते बढ़ने वाले हैं, और ओवरऑल कितना डिफरेंस आपकी सैलरी में यहाँ पे आने वाला है। अगर 8वां वेतन आयोग नहीं आता तो कितनी सैलरी आपकी बनेगी, और अगर 8वां वेतन आयोग का आ गया है, मंजूर हो गई है, तो अब जो आपकी सैलरी कितनी आएगी, इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है, तो उस उनके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, 8 CP से आने से कितना आपको फायदा होगा, फिटमेंट फैक्टर के बारे में कई तरह की तमाम जो है बात यहाँ पर चल रही है कि 1.85 है, 1.92 है, इसके अलावा 2.86 है और 3.68 है। 4 फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है। इसमें से कौन सा जो है जेन्युइन फिट बैठ रहा है कि हाँ ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे लागू हो सकता है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और सभी न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि इस जो सैलरी है उसमें 186% की बढ़ोतरी हो गई है। तो क्या ये 186% की बढ़ोतरी मुमकिन है, और अगर होती है तो इसके लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे लागू होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो सैलरी है 186% आपकी लागू होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जबरदस्त फायदा होने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को। तो इसमें आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है कि कैसे जो आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ने वाली है, और कुछ फोटोज के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से पास प्रो मैक्स अवेलेबल कराया जा रहा है, जो कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जाता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले आपको प्रैक्टिस सेट और पीओक्यू मिला करते थे, लेकिन अब जो यहाँ पे 3 चीजें आपको और मिलेगी। इसमें पास प्रो आपका रहेगा, और स्टडी नोट्स आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी की हो, यहाँ पे आपको हर जो है सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, फ्री, एकदम फ्री मिलने वाले हैं। और इसके अलावा समाधान एआई, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो यहाँ पे रियल टाइम आपका जो है समाधान किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, एआई के द्वारा। तो इसलिए ये तीनों चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मिल रही है, और मात्र 747 रुपये में आपको हमारा कूपन कोड सैनी यहाँ पे यूज करना है, और 12% की अतिरिक्त छूट यहाँ पे ले लेनी है। इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इसको सभी भाई लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो भी एग्जाम्स की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि कल भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि वेतन आयोग जब लागू होते हैं, चाहे आपका जो है दूसरा वेतन आयोग हो, तीसरा हो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई सा भी वेतन आयोग हो, उसके अंदर सैलरी बढ़ने का जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग यहाँ पे सेम सा ही रहता है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, आपका जो बेसिक रहेगा, जितना भी बेसिक है, और आपका जो डीए रहेगा उस टाइम पे, जैसे कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, और 1 जनवरी 2016 से आपका 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, 2006 से आपका जो है 5वां वेतन आयोग लागू होता है, 10 साल में एक बार वेतन आयोग आपके आता है। तो इनमें क्या होता है, आपकी उस टाइम पे जब वेतन आयोग की जो डेट होती है, उस डेट पे आपका जो इंक्रीमेंट कितना, बेसिक कितना होता है, एक तो बेसिक होता है, और इसको आपके जितना भी डीए चल रहा होता है, जैसे कि पिछली बार 125% तक पहुंच गया था, और इस बार एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया जा रहा है कि 62% तक आपका डीए पहुंचेगा। कितना भी डीए हो, इसको आपको इस बेसिक में मर्ज कर देंगे, और उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। तो ये जो है देखिए, सेकंड सीपीसी में आपका 14.2 इंक्रीमेंट लगा था, बेसिक और डीए को जोड़ के, उसमें इतनी सैलरी यहाँ पे बढ़ोतरी की थी। इसमें 14.2, यहाँ पे 27.7, यहाँ पे 31, और यहाँ पे 54% तक की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी। और इसीलिए छठे वेतन आयोग के अंदर गवर्नमेंट कर्मचारी की जो सैलरी है सबसे ज्यादा हाइक हुई थी, यानी यहाँ पे 54% का इंक्रीमेंट, 54% का इंक्रीमेंट बेसिक और डीए को जोड़ के उसमें उसको 54% तक बढ़ा दिया था। तो काफी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पे हुई थी, और 7वें वेतन आयोग के अंदर 14.3% का ही इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया गया था। तो इस बार कितना इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, उस इंक्रीमेंट के आधार पर डिसाइड होगा कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो अब आगे बात करते हैं सारा कुछ। अब देखिए दोस्तों, पिछले जितने भी वेतन आयोग आए थे उनके आधार पे मैं 8वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताता हूं। एस 1/1/2026 तक, यानी 1/1/2026 तक आपका जो है डीए 3 बार बढ़ना है। जैसे अभी 53% है, 1 जनवरी से 2025 से बढ़ेगा, 1 जुलाई 2025 से, 1 जनवरी 2026 से, यानी 3 इंक्रीमेंट आपको, 3 जो है डीए, 3 बार डीए और बढ़ना है, और मिनिमम में मान के चलूँगा हर बार डीए आपका 3% बढ़ने वाला है। तो इस समय आपका 9% डीए और बढ़ेगा। अभी 53% डीए है, 9% ऐड उसमें करेंगे तो 62% आपका डीए पहुंच जाएगा।
1/1/2026 तक डीए और बेसिक को मर्ज करने के बाद में आपके पास में एक फैक्टर निकल के आएगा, उसको 1.62 पर यहाँ पे कह देंगे। जैसे कि 100% अपने आप में बेसिक होता है, 62% आपका डीए हो गया और दोनों को जोड़ेंगे तो 162% यहाँ पे निकल के आएगा और इसी से जो है इसमें 100 का भाग देने पे आपके पास में 1.62 का फैक्टर निकल के आ रहा है। अब देखिए इस 1.62 को, ये 1.62 जो फैक्टर है ये बेसिक और डीए को जोड़ दिया एक तरीके से। अब सरकार इसके ऊपर जो है एक इंक्रीमेंट देगी। इंक्रीमेंट मैंने अभी आपको बताया था कैसे इंक्रीमेंट मिलता है। छठे वेतन आयोग में 54% का मिला था, सातवें में 14.3 का यहाँ पे इंक्रीमेंट मिला था। अब दोस्तों देख लो, अगर ये जो है आपके पास में जो फिटमेंट फैक्टर है ये लागू करने की बात की जा रही है कि 1.85 हो सकता है, 1.92, 2.86 या 3.68, इन चारों की जो है कंडीशन अलग अलग है। देखिए अगर मैं मानूं कि जो सातवां वेतन आयोग था उतना का उतना ही सरकार इंक्रीमेंट देती है, जो कि एकदम कम ही है, 14.3% मिनिमम है, तो इतना तो सरकार यहाँ पे देना ही चाहिए। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर सरकार यहाँ पे आपको देती है 14.3% का, तो आपके पास में 1.85 का फैक्टर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी इस 1.62 को इसका 14.3% निकाल के इसमें और ऐड कर देंगे तो 1.85 आपका जो फैक्टर निकल के आएगा, इसी को फिटमेंट फैक्टर अपन कहेंगे। ये आपका बेसिक और डीए हो गया और इस पे जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे हो गया। 14.3% का अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर ये हो जाएगा। अब जो है मैक्सिमम चांसेस जो है यहाँ पे 1.92 के हैं, क्योंकि इस बार कहना है कि डीए जो है कम बढ़ोतरी हुई है, 62% तक डीए आपका पहुंचा है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते। डीए जो बढ़ता है वो आंकड़ों के आधार पर बढ़ता है, एससीपी के इंडेक्स के जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर बढ़ता है। तो इसका मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कमी हुई है, वृद्धि हुई है। जो भी एक्चुअल है उस हिसाब से वृद्धि यहाँ पे हो रही है। लेकिन फिर भी सरकार यहाँ थोड़ा सा ओब्लाइज करे एम्प्लॉय को, तो सरकार जो है 18.5 का इंक्रीमेंट यहाँ पे दे सकती है। और 18.5 का इंक्रीमेंट जब इसके ऊपर मिलेगा, 1.62 तो ये है और इसको 18% बढ़ा दिया जाएगा, तो आपके पास में जो फैक्टर निकल के आएगा 1.92 फैक्टर निकल के आएगा। और अगर 2.86 लागू करना है तो आपको इंक्रीमेंट 76% का देना पड़ेगा, और 3.68 अगर लागू करते हैं तो 127% का इंक्रीमेंट सरकार को देना होगा। 127% का आज तक कभी भी इंक्रीमेंट नहीं मिला है और 76% तक का भी आज तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिला है। तो इन दोनों जो फिटमेंट फैक्टर है इनकी जो है उम्मीद मेरे को यहाँ पे कम नजर आ रही है। और सभी जो चैनल वगैरह हैं वो उस फैक्टर के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि आपका देखिए इसमें 2.86 है तो इसमें से एक आपका बेसिक हो जाता है और 1.86 आपकी यहाँ पे सैलरी ग्रोथ हो जाती है। तो 186% इस हिसाब से यहाँ पे बता रहे हैं कि 186% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये फैक्टर भी मेरे को यहाँ जहाँ तक लगता है 76% की सरकार यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। हाँ, ये जो फैक्टर है 1.92, उसमें अगर 18.5 की वृद्धि करती है इंक्रीमेंट में, तो 1.92 जो है आपका यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। इसकी मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है, मतलब यही 1.92 के आसपास ही आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। ये फैक्टर्स वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले। अगर ये फैक्टर्स अगर सरकार देती है तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा आपको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, जो कि मेरे को पॉसिबल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों मेरी सैलरी कैलकुलेट करने से पहले देख लेते हैं कि मेरा कितना बेसिक है और इसको किस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो बेसिक है दिसंबर की पे स्लिप है और 42,300 मेरा यहाँ पे बेसिक पेमेंट आपको दिख रहा होगा। और 1 जनवरी 2025 को यानी इसी महीने मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा और ये जो बेसिक है 43,600 रुपये आपकी हो जाएगी। और अगला जो इंक्रीमेंट है 1/1/2026 को लगेगा, यानी पे कमीशन के ठीक दिन, उसी दिन जिस दिन से पे कमीशन लागू होगा उसी दिन मेरा जो है एक इंक्रीमेंट और लग जाएगा। तो ऐसे में इस पे एक इंक्रीमेंट 3% और बढ़ाएंगे तो 44,900 जो है मेरा बेसिक यहाँ पे हो जाएगा। तो 44,900 के हिसाब से मेरी जो सैलरी कैलकुलेट करता हूँ 8वें वेतन आयोग के साथ में और 8वें वेतन आयोग के बिना। अब देखिए दोस्तों, अगर 8वां वेतन आयोग नहीं लाती है सरकार या नहीं आए तो मेरी जो सैलरी कितनी बने, और 8वें वेतन आयोग आए तो मेरी सैलरी कितनी बने। देखिए यहाँ पे विदाउट 8th सीपीसी माई सैलरी 44,900 मेरा बेसिक रहेगा और डीए जो एक्सपेक्टेड अपन ने माना 62% आपका जो है पहुंच जाएगा, 27,838 हो जाएगा। टीपीए यहाँ पे 2,916 रुपये हो जाएगा और एचआरए जो है इसका 10% हो जाएगा। और यहाँ पे एनडीए जो है आप 6500 रुपये के करीब जो है मिलता है। और इसके अलावा भी कई सारे भत्ते हैं जो कि फिक्स नहीं है, जैसे ओवर टाइम वगैरह है, टीए वगैरह है, तो वो फिक्स नहीं है, तो उनको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो इन सबको ऐड जोड़ने के बाद में मेरी जो ग्रोस सैलरी निकल के आ रही है वो 86,644 रुपये निकल के आ रही है 1 जनवरी 2026 इन भत्तों के साथ में। इसमें मैंने एनएच इंक्लूड नहीं किया है, इसमें मैंने ओटी और टीए वगैरह भी इंक्लूड नहीं किया है। तो ओटी टीए वगैरह अगर किसी महीने में बनते हैं तो ये सैलरी 1 लाख 1.25 लाख के बाहर भी जा सकती है, लेकिन मैंने जेन्युइन जो चीज़ें हर महीने आपको मिलेगी वही यहाँ पे ऐड की है। इसके आगे आप देखते हैं दोस्तों, 8वां वेतन आपका लागू हो जाता है तब मेरी जो सैलरी कितनी बनेगी। तो देखिए बेसिक जो है मेरा 6,208 हो जाएगा। 6,208 कैसे होगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में जो यहाँ पे 1.92 का मान के चल रहा हूँ, जो कि मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है लगने की, उसी को जो है फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। तो 1.92 इसको फिटमेंट फैक्टर माना तो मेरी 44,900 जो बेसिक थी इसको 1.92 से मल्टीप्लाई किया तो ये नई बेसिक मेरी यहाँ पे निकल के आएगी। डीए जो है इंस्टेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा।
टीपीए जो यहाँ पे उसमें भी लगभग आपकी जो है 1.92 तक आप इसमें वृद्धि हो जाएगी। एचआरए इसका जो है 10%, पहले 44,900 का 10% मिल रहा था, अब जो है इसका 10% मिलेगा तो इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। वहाँ पे आपको जो है 4400 रुपये करीब मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 8,000 रुपये मिल जाएंगे। इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस वहाँ पे 6500 रुपये मिल रही थी, यहाँ भी आपको 10-11 हज़ार करीब नाइट अलाउंस मिलने लग जाएगी। तो ग्रोस जो है अप्रोक्स यहाँ पे 1,11,000 के करीब मेरी बनने लग जाएगी। वही सब चीज़ें मैंने जोड़ी है जो पीछे आपको बताई थी, और इंक्रीज जो सैलरी हुई है उसमें ये 1,11,000 एट्थ सीपीसी के बाद हुई है, और उससे पहले अगर एट सीपीसी नहीं आता है तो 6,000 के करीब सैलरी बन रही थी। दोनों का डिफरेंस निकल रहा है 25,000 रुपये के करीब। ये दोस्तों फिक्स नहीं है, ये मैंने अप्रोक्स यहाँ पे मान के चला है। तो इतना लगभग आपका जो है वेरिएशन यहाँ पे मेरी सैलरी में रहने वाला है। 25-30 हज़ार तक जो है इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा कई तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे बढ़ेगी आपको, जैसे कि पता है ओटी की रेट बढ़ जाएगी। इसके बाद में टीए वगैरह की भी जो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी हालांकि टीए अभी रिसेंटली बढ़ाया है तो टीए पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी बोनस वगैरह कई तरह की तमाम चीज़ें आपकी एलटीसी वगैरह है, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी। अब देखिए आगे जो है लॉन्ग टर्म में कैसे फायदा होगा। देखिए अगर अब जो है 1 जुलाई 2026 को वापस डीए की घोषणा होती है, 1 जुलाई 2026 से जो डीए लगने वाला होता है उसकी घोषणा होती है, तो वो अब जो है डीए यहाँ पे आपका 86,208 पे लगेगा। अगर दोस्तों ये 8वां वेतन आयोग नहीं आता है तो मेरी जो बेसिक रहती 44,900 ही रहती, और अगर डीए 3% बढ़ता 1 जुलाई 2026 से तो वो मेरी इस बेसिक पे बढ़ता 44,000 रुपये। अब जो है 8वां वेतन आयोग आने के बाद में मेरी जो बेसिक है 86,000 रुपये हो गई, तो अब जो है मेरा डीए 3% इसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे इसका 3% कम अमाउंट आती है, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे मिलेगी, ज़्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा। ऐसे ही में एचआरए भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसे में आपका जो इंक्रीमेंट लगता है हर साल नेशनल इंक्रीमेंट, वो अगर एट सीपीसी नहीं आता है तो मेरे 44,900 पे लगता है, अब मेरा 86,208 रुपये पे लगेगा। तो इसकी 3% मेरा इंक्रीमेंट मिलेगा, तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे बनेगी इसकी तुलना में। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म में एट सीपीसी का बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे रहने वाला है। इंस्टेंट भले ही जो है आप जिसकी बेसिक कम हो उनको, उन भाइयों को यहाँ पे थोड़ा सा कम फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सोचोगे तो आपको इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये जो है इनिशियल जो ग्रुप डी वाले भाई लोग हैं उनको 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 18,000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 33,300 के करीब आपका इनिशियल बेसिक यहाँ पे रहने वाला है। तो इनिशियल बेसिक अगर किसी को निकालना है तो जो अभी वर्तमान में बेसिक है उसको 1.92 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो है बेसिक निकल जाएगा। और ऐसे जो मैंने कैलकुलेट की है, जहां मैंने अपना बेसिक रखा है, आपका बेसिक हो सकता है 29,000 हो, 30,000 हो, 35,000 हो, जितना भी हो, 80,000 हो, उसको यहाँ पे रखेंगे। ऐसे ही सारे कुछ कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि आपकी जो सैलरी में कितना वेरिएशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। और आप सभी कैलकुलेट करके मुझे बताओ कमेंट के माध्यम से कि आपकी जो सैलरी यहाँ पे एट सीपीसी के माध्यम से कितनी यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये थी दोस्तों जानकारी, मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की। और एक डाउट ये भी था कि सर हमारी जो बेसिक पेमेंट 30,000 है तो हमारा जो 1.92 फिटमेंट फैक्टर है जो भी लगेगा वो 30,000 पे लगेगा या फिर जो है 18,000 पे लगेगा, क्योंकि हम ग्रुप डी एम्प्लॉय है। तो दोस्तों आपका जो भी एक्चुअल अभी बेसिक है, आपके 10 साल नौकरी होगी तो आपका बेसिक ओबीसी ज्यादा हो जाएगा। तो जो भी बेसिक आपका है 30, 35, 40 उसी पे आपका जो है यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर लगेगा और उसी के आधार पर आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो सभी भाइयों के लिए अच्छी खबर है, इस हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।